तो फ्रांस के बाद अब एक और यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में भी मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर बैन लगाने की तैयारी हो गई है। स्विट्जरलैंड के 51% लोगों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोटिंग की है। बुर्के पर बैन को लेकर मतदान के दौरान कड़ी टक्कर देखी गई। इस फैसले की जहां समर्थक प्रशंसा कर रहे हैं और कुछ कट्टरवादी इस्लाम के खिलाफ इसे कदम बता रहे हैं, जबकि कई विरोधी इसे नस्लीय भी बता रहे हैं। स्विट्जरलैंड में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध की तैयारी करीब करीब तय हो चुकी है। सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने की छूट होनी चाहिए या नहीं, इस बात का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह का सहारा लिया गया, जिस पर स्विट्जरलैंड की जनता ने 7 मार्च को वोट किया। बुर्का बैन को लेकर हुए जनमत संग्रह में 51% लोगों ने स्विट्जरलैंड में बुर्का और नकाब बैन का समर्थन किया। और सब ठीक रहा तो जल्द ही स्विस सरकार आधिकारिक तौर पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक की घोषणा कर सकती है। दरअसल स्विट्जरलैंड के लोगों ने देश में कुछ मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्के से चेहरे ढकने और प्रदर्शनकारियों के इस्तेमाल किए जाने वाले नकाबों पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव को रविवार को कुछ छूटों के साथ मंजूरी दी है। स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर पाबंदी होगी। स्विट्जरलैंड के रेस्टोरेंट, खेल के मैदान और सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाएं हिजाब और बुर्के से चेहरा नहीं ढक सकेंगी। हालांकि धार्मिक स्थलों पर जाते समय चेहरा ढकने और स्वास्थ्य कारणों जैसे कि कोविड-19 से बचाव के दौरान मास्क पहनने की छूट रहेगी। हालांकि स्विट्जरलैंड की संसद और देश की संघीय सरकार का गठन करने वाली 7 सदस्यीय कार्यवाही परिषद ने इस जनमत संग्रह प्रस्ताव का विरोध किया। आपको बता दें, इससे पहले फ्रांस ने साल 2011 में ही चेहरे को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनने पर बैन लगा दिया था। वहीं कट्टरपंथ को देखते हुए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और डिटेल्स इस पर लेते हैं हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, फ्रांस में तो बुर्के पर बैन 2011 में ही लगा दिया गया था। स्विट्जरलैंड में भी कई सालों से इसको लेकर चर्चा हो रही थी। एक तो पहली बात कि इतना वक्त इसमें क्यों लगा और बुर्के पर बैन क्यों जरूरी था? और देखिए, अगर आप यूरोप कंट्रीज को देखें या यूएस में देखें, दुनिया के कई देशों में जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, कट्टरता है, उसके ऊपर आवाज उठने लगी है। फ्रांस में जिस तरीके से फ्रांस ने स्टेप उठाया, जिसके खिलाफ कई कट्टरपंथी एक हो गए, फ्रांस में उन्होंने अटैक किया। लेकिन दुनिया को लगता है कि जो रेडिकलाइजेशन है, जो कट्टरता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मुकाबला करने की जरूरत है। अगर आप स्विट्जरलैंड को देखें तो स्विट्जरलैंड एक बहुत ओपन सोसाइटी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ इस तरीके का कोई काम किया है। दरअसल उनके सोसाइटी में इस तरीके की चीजें उनको लगता है कि महिलाओं के साथ एक भेदभाव है, क्योंकि क्यों महिलाओं को बुर्के में रखा जाए, क्यों इस तरीके से कवर करके रखा जाए। उनकी वो आजादी का हनन मानते हैं। और इसीलिए जब वहां पे भी पॉलिटिक्स होती है, कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सरकार के इस मूव का विरोध किया था और ये कहा था कि सरकार गलत कर रही है। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि रेफरेंडम किया जाएगा, पूरे देश में लोगों की राय ली जाएगी। अब 54% जो अब तक इनिशियल जो इनपुट्स आए हैं, 54% जो लोकल स्विट्जरलैंड के लोग हैं वो इस बात का गलत मान रहे हैं कि बुर्का जैसा सिस्टम उनके देश में होना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद भी कई जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कह रही है कि दरअसल ये राइट विंग जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड के ऊपर हावी हो रहा है। लेकिन अगर लोगों की बात करें, दुनिया के दूसरे देशों की बात करें, कहीं ना कहीं जो इस तरीके की चीजें हैं उसका विरोध देखा जा रहा है। जी, और मनीष, ये जो प्रस्ताव आया है इसमें न तो हिजाब, बुर्का, इस्लाम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन मैसेज यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जो कट्टरपंथ है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन वहां पर जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ जो टूरिज्म में जो लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि जो टूरिज्म है उस पर असर पड़ेगा इस प्रस्ताव का। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रेडिकलाइजेशन जो जिस तरीके से बढ़ रहा है पूरी दुनिया में एक कंसर्न है, क्योंकि कई घटनाएं यूरोप के अंदर हो रही है लगातार। जिस तरीके से आपने फ्रांस में देखा कि कैसे कार्टून बनाने के ऊपर जो इसमें पत्रकार, जो जर्नलिस्ट शामिल थे, उनकी हत्या तक की गई और लगातार धमकी दी गई। फ्रांस में पहले भी नीचे में अटैक किया गया, बड़ी लॉरी से लोगों को कुचलने की कोशिश की गई। तो दुनिया को लगता है कि ये जो रेडिकलाइजेशन है इस पे निपटने की जरूरत है।
और कई जो ऐसे देश हैं, स्विट्जरलैंड जैसे देश, जैसे आपको मैंने पहले कहा कि उनके अंदर काफी ओपन सोसाइटी है, वो इस तरीके की चीजें पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि कहीं किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि अगर स्कूल के अंदर बच्चे बैठे हैं, कॉलेज के अंदर बच्चे बैठे हैं और कुछ बच्चे एक अलग ड्रेस पहन के आ रहे हैं, उन्होंने पूरे अपने आप को कवर किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक अजीब सा माहौल बनेगा स्विट्जरलैंड में, और ये एक फ्रीडम का वायलेशन है। अब चूंकि पॉलिटिक्स जाहिर तौर पर है, लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करें, लोगों के ओपिनियन की बात करें, तो स्विट्जरलैंड में लेकर के सहमत बन चुकी है कि इस तरीके की रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और जो कुछ भी इसके नाम पर हो रहा है, चाहे वो बुर्का हो या दूसरी चीजें हो, वो बंद होनी चाहिए। देखिए, स्विट्जरलैंड में जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 5.5% है, यानी कि लगभग 6% है, लेकिन यहाँ मैसेज बहुत बड़ा है कि कट्टरपंथ जो है वो खत्म होना चाहिए, और जो महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। महिलाओं पर आखिरकार ये पाबंदी क्यों? मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट हमें देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद आज कोलकाता में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। ममता बनर्जी आज कोलकाता में पद यात्रा करेंगी। रैली कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से डोनिया चौक तक जाएगी। आज ममता बनर्जी की रैली में सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। वहीं कल कोलकाता में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और अब बंगाल का विकास होगा। और ममता बनर्जी की जो आज की पदयात्रा है, आपको बता दें, ये जो रैली निकालने की पूरी तैयारी हो रही है। आज वैसे भी महिला दिवस है, महिलाएं ही उनकी रैली में शामिल होंगी, और ये सर्वेज भी बताते हैं कि उनकी लोकप्रियता महिलाओं के बीच